एट्थ पे कमीशन की जब से बात हुई है तब से सबसे ज़्यादा खबरें ये फैल रही हैं कि वाकई जो कमीशन रैंक है उसमें आगे चल करके सैलरी कितनी होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट हमें देखने को मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इसको मंजूरी भी दे दी है, यानी जनवरी 2026 से ये लागू होने वाला है। तो जितने भी कमीशन बैच के बच्चे हैं, यानी जितने भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आज का वीडियो खास करके उनके लिए है कि उनकी क्या होने वाली है सैलरीज़ के साथ साथ उनके अलाउंसेस बढ़ेंगे, उनका टीए डीए एचआरए सारे अलाउंसेस बढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होगी क्योंकि व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्टेन एग्जामिनेशन तो आपके लिए एक सैलरी कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है और बचपन से सोच करके इंसान चलता है कि हाँ मैं बड़े होने के बाद इतना पैसा कमाऊंगा। नो डाउट एनडीए की जो जॉब प्रोफाइल है दैट इज़ नॉट फॉर मनी, दैट इज़ फॉर आर कंट्री एंड डेफिनेटली देशभक्ति के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड साथ ही साथ लेकिन आज हम इस पूरी वीडियो में हमारा फोकस जो होगा वो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि क्या एट्थ पे कमीशन में आपकी सैलरी इनहेंस करने वाली है। तो पहले से थोड़ा सा समझते हैं कि अगर लेफ्टिनेंट से मेजर तक की बात करें, यानी जब आप इन नेशनल डिफेंस अकेडमी से अपनी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, आईएमए आईएनए और एएफएस से अपना जो 1 साल बचा हुआ होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो पोस्ट आपको मिलती है दैट इज़ लेफ्टिनेंट की पोस्ट। लेफ्टिनेंट के बाद आपका प्रमोशन होता है कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एंड सो ऑन आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले जब आप लेफ्टिनेंट बनते हैं तो लेफ्टिनेंट में जो आपकी सैलरी होती है दैट इज़ 56,100 से लेकर के 1,77,000। ये जो अभी सैलरीज मैं आपके सामने बता रही हूँ ये करंट ग्राउंड पे सैलरी है, यानी 7th पे कमीशन के हिसाब से है। और ये जो सैलरीज हैं अब आपको दिख रहा होगा इतना ज़्यादा वेरिएशन कि मैम 56,100 से लेकर के 1,77,000 इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन कैसे? ये फ्लक्चुएशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं। 56,100 तो बेसिक पे सैलरी है, इसी के साथ साथ अभी टीए डीए एचआरए सिटी अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, राशन अलाउंसेस, आपको मल्टीपल अदर अलाउंसेस मिलते हैं और उन अलाउंसेस को जोड़ करके लगभग आपकी सैलरी इतनी पहुंचती है। भाई अगर कैप्टन की बात करें, कैप्टन का प्रमोशन लगभग 3 से 4 साल में आप कैप्टन बनते हैं, जहाँ कैप्टन के प्रमोशन में आपको 61,300 से लेकर के 1,93,900 तक जाती है। वही उसके बाद जब आप मेजर बनते हैं तो 69,400 से लेकर के 2,07,200 तक सैलरी जाती है एंड सो ऑन। यानी यहाँ से अगर आप देखें तो लास्ट जो पोस्ट है आपकी COS जिसकी सैलरी लगभग 2.5 लाख तक जाती है। तो ये जो सैलरीज हैं काफ़ी मेस्मराइजिंग सैलरीज हैं एंड ये जो सैलरीज हैं ये आपके 7th पे कमीशन के हिसाब से। अब हर बार जब महंगाई बढ़ती है, क्योंकि हर 10 साल में आपके कहीं ना कहीं सैलरीज इंक्रीज होती हैं, तो हर 10 साल में एक नए पे कमीशन लगता है। अब ये जो अब पे कमीशन लगने वाला है इसको हम बोल रहे हैं 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन के हिसाब से महंगाई को देखते हुए जो आपकी सैलरीज को गवर्नमेंट ने मद्देनजर रखते हुए जो सैलरीज में इंक्रीमेंट लगाया है वो 2.46 टाइम्स का लगाया है, जिसको हम बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। यानी इस रेशियो के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप अगर 8th पे कमीशन के हिसाब से हम देखें तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, यानी लगभग 2.5 गुना आपकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। यानी अगर लेफ्टिनेंट के पोस्ट में जा रहे हैं आप 56,100 1,77,500 के बीच में आपकी सैलरी थी, तो अब यही सैलरी अगर हम देखें तो 1,37,000 तक बेसिक पे के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि कितनी बढ़ने की उम्मीद है बेसिक सैलरी के हिसाब से। ठीक है, तो लगभग 1,37,000 तक जाएगी, कैप्टन की लगभग 1.5 लाख जाएगी, मेजर की 1,70,000 तक जाएगी, लेफ्टिनेंट कर्नल की 2,98,000 तक जाएगी, कर्नल की 3,21,000 तक जाएगी, ब्रिगेडियर की 3,43,000 तक जाएगी, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और उसके बाद फिर आपका आर्मी कमांडर जो कि बनेंगे लेफ्टिनेंट जनरल में, और उसके बाद COS सबकी सैलरी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइजिंग है और काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट हमें सैलरीज में दिख रहा है। डेफिनेटली अब यहाँ पे कुछ सैलरीज कट डाउन भी होंगी, लेकिन हाँ आपको बता दें कि अप्रॉक्सीमेट ये आपकी सैलरीज सारे अलाउंसेस के साथ आपको मिलने वाली हैं। यानी कि अब आपको एक थोड़ा सा बेसिक वो दिखा दूं मैं कि यानी अगर आपकी सैलरी 18,000 थी तो 2.46 के हिसाब से आपकी जो सैलरी आपकी बनने वाली है वो 44,000 तक बनेगी। ये फिटमेंट फैक्टर का रेशियो है जो कि गवर्नमेंट ने तय किया है, 2.46 का फिटमेंट फैक्टर रेशियो है। महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की सैलरीज भी बढ़ेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सैलरीज कितनी मिलने वाली हैं। तो आई यू हैप्पी बाय लिसनिंग दिस न्यूज़। और ये जो न्यूज़ है ये सारे डिफेंस सर्विसेज यानी सबसे पहले सेंट्रल अप्लाई कर रहा है और फिर लगभग 1 साल के अंतराल में स्टेट में भी अप्लाई हो जाएगा। तो स्टेट जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं जैसे यूपी पुलिस की जॉब होती है, अलग अलग स्टेट की जो जॉब होती हैं वहाँ पर भी 1 साल के अंदर आपकी ये सैलरीज इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो इसी के साथ साथ अगर आप करना चाहते हैं एनडीए जैसी जॉब की प्रिपरेशन, तो एनडीए की प्रिपरेशन देखिए बहुत ही सोच समझ के करना होगा क्योंकि एक कमीशन रैंक है जिसके लिए आपका फ्रेमवर्क
वर्क बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, एक अच्छी खासी फैकल्टी का ग्रुप आपको पढ़ाना चाहिए, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कट ऑफ कितनी जाती है, पर्सनालिटी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, पूरा कंबाइंड कॉम्बो बैच का, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी आपके सामने आ गया आगाज बैच जो 2026 में आपको एनडीए जॉब टारगेट करके देगा। और एनडीए में जाने के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ने के लिए आपको केवल, अगर आप चाहते हैं 1 साल का बैच ज्वाइन करना, 6 मंथ का या 3 मंथ का कोर्स ज्वाइन करना, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं बाय कॉलिंग 9696330033। यहाँ पे साफ साफ लिखा है एनडीए, जेई और सीयूटी, यानी एक ऐसा पैकेज जो आपको कहीं से भी बेरोजगार नहीं छोड़ेगा। यानी एनडीए और जेई और सीयूटी तीनों के ही कोर्सेज इकट्ठा आपको कराए जाएंगे। पूरे देश भर में पहली बार ये बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको हर तरीके से आपका बेनिफिट देखा गया है, जहाँ पे आपको 2 साल भर में 2 अटेम्प्ट एनडीए के, साल भर में 4 अटेम्प्ट जेई के और सीयूटी के अटेम्प्ट को भी कवर कराया जाएगा। तो दिस इज द वंडरफुल कोर्स। अगर आप अभी भी घर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हम आगे क्या करें, तो दिस इज द लास्ट चांस दैट यू नीड टू ग्रैब, राइट। जय हिंद।